पड़ जाओ, वापस दो। अभी तो आपको दवाई चाहिए थी, आप कह रहे हो कि आपको दवाई नहीं चाहिए। एक बार कहा ना नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। मैडम, अरे सुनिए तो। या अल्लाह, क्या लड़की थी। एक्सक्यूज मी, ये दवाई देना। मैडम, ये दवाई ना हमारे पास नहीं है, आप कहीं और मेडिकल शॉप से ले लीजिए। लेकिन क्यों नहीं है? इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे, आपके पास एक दवाई नहीं है, बेच दो फिर इसे। अरे मैडम, मैंने बोला ना आपको कि ये दवाई नहीं है हमारे पास, आप कहीं और से ले लीजिए। पूरा मार्केट घूम लिया, लेकिन ये दवाई कहीं नहीं मिली। अगर आज ये दवाई नहीं मिली ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं? लगता है उस मुस्लिम के पास ही वापस जाना पड़ेगा। लेकिन वो मुझे दवाई क्यों देगा? मैंने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी सुबह। यार कोई ऑप्शन तो है ही नहीं मेरे पास, ट्राई करके देखती हूँ। या मेरे मौला रहम। अंकल वो अरे मैडम आप हाँ, ये लीजिए आपकी दवाई और आपके 400 रुपये हो गए। लेकिन अंकल आपको कैसे पता मैं यही दवाई लेने आई हूँ? क्योंकि बेटा मुझे पता था कि तुम ये दवा लेने के लिए यहीं आओगे, क्योंकि ये दवाई किसी और दुकान पर नहीं मिलती। ये दवाई सिर्फ हमारी ही दुकान पर मिलती है, इसलिए मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे, तो मैंने ये दवाई बाहर ही रखी थी। लो बेटा, ये आपकी दवाई है और आपके 400 रुपये हो गए। अंकल मुझे लगा कि सुबह मैंने आपसे जितनी बदतमीजी की है, आप मुझे दवाई तो नहीं दोगे और तो और अपनी दुकान से भी निकाल दोगे। बेटा मैं जानता हूँ कि आपने मुझसे सुबह दवाई क्यों नहीं ली, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए ना। बेटा इसमें हमारी और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है हमारी सोच की, जो बचपन से ही हमारे दिलो दिमाग में ये बिठा देते हैं कि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं। और अगर मैं भी यही सोचूंगा और अपने धर्म को अपने इस धंधे में लाऊंगा तो मैं ये काम कैसे करूंगा? बेटा हम दुकानदारों का तो पहला धर्म ही यही होता है कि जो भी हमारी दुकान पर कस्टमर आता है वो हमारे लिए भगवान और अल्लाह का रूप होता है, और हमें उसका प्यार से स्वागत करना चाहिए। और कस्टमर हमसे जो भी दवा मांगे हमें उसे जल्द से जल्द दे देनी चाहिए, ताकि वो दवा जल्दी से जल्दी मरीज के पास जाए और मरीज अच्छा हो जाए। और अगर आप ये सोचो कि आप हिंदू हो और मैं आपको ये सोचकर दवा ना दूं तो इससे क्या होगा? इससे हमारा भाईचारा और खराब होगा, और मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। बेटा मेरी दुकान में ना हर कस्टमर सबसे पहले मेरे लिए एक इंसान है, उसके बाद वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो या ईसाई हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी। जी अंकल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन इसमें गलती नहीं आपकी नहीं हमारी है, क्योंकि बचपन से हम लोग को यही सिखाया जाता है कि दूसरे धर्म के लोगों से बात मत करो, उनके साथ कोई रिश्ता ना रखो। वो लोग बहुत गलत होते हैं, गंदे होते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, इंसान तो अच्छा ही होता है। जो हमें गलत सिखाते हैं वो लोग गलत होते हैं। और आपसे मिलने के बाद मुझे ये समझ आ गया है कि किसी भी इंसान को ना उसके धर्म से जज नहीं करना चाहिए। आपसे मिलके मेरे देखने का, सोचने का नजरिया ही बदल गया। आई एम रियली सॉरी अंकल, कुछ लोगों के बहकावे में आके मैंने सुबह आपसे बहुत बदतमीजी की। अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने मेरी बात को समझा। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान ये बात समझे, और हमारे बीच कुछ लोग जो ये दरार डाल रहे हैं ना अपने फायदे के लिए, मैं चाहता हूँ उनकी दुकानें बंद हों और हमारे बीच एक भाईचारे का पैगाम जाए और हम सब लोग मिलकर देश को आगे ले जाएं। हाँ, ये रही आपकी दवा। ये लीजिए अंकल, आपके पैसे।